बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 24 अगस्त साल 2026। आज एक मरतबा फिर से सऊदी अरब के अंदर एक बड़ा वाक़या पेश आया है, क्योंकि ऑलरेडी हौसी इसके अलावा सऊदी अरब के दरमियान जो घुमसान की जंग है वो जारी है। तो ऐसे में आज एक मरतबा फिर से हौसियों की जानब से सऊदी अरब की जो शहरग है इस पर जी एक बड़ा हमला किया गया है। पिछले कई दिनों से देखें तो सऊदी अरब और इसके अलावा हौसी अंसारुल्लाह जो ग्रुप है इनके दरमियान जो कशीदगी है वो पसे पर्दा चलती हुई नज़र आ रही है। बरहा हौसियों की जानब से सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद जो यमन के अंदर मौजूद हैं इनके ऊपर भी हमले किए गए। इसके अलावा सऊदी अरब की जानब से भी हौसियों के जो ठिकाने थे इनके ऊपर भी हमले किए गए। अब इसके अंदर जो वाक़या अब पेश आया है, इस सूरत हाल के अंदर इस तनाज़े ने एक नया रुख जो है वो इख्तियार किया है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है वो भी नाज़रीन किराम एक मरतबा फिर से वहाँ पर भी एक नया महाज जो है वो खुल चुका है। इस हवाले से भी कुछ तफसील है जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, और साथ ही साथ ईरान और अमेरिका के हवाले से भी मुज़ाकरात को लेकर एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, जिसके अंदर पाकिस्तान की जानब से एक बड़ा इंतहाई अहम कदम उठाया गया है। और इसके अलावा फर्दर भी डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। आपसे दरख्वास्त है कि एक के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और साथ ही साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। नाज़रीन किराम, इस साल 2026 के अंदर देखें तो ये साल जो है ये तकरीबन पूरा साल ही जंगों के अंदर गुजरा है, क्योंकि एक जानब जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बदतरीन जंग थी, जिसके अभी तक भी जो असरात हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया के अंदर, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, एशियन कंट्रीज़ की, या फिर अरब ममालिक की, या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो इनके ऊपर एक जो असर है वो अच्छा खासा इस जंग का आया है। लेकिन अब इस सूरत हाल के अंदर जहां ईरान के ऊपर अमेरिका जो है इनकी जानब से कुछ नई जो सैंक्शंस हैं, कुछ नई पाबंदियां आयद करने के हवाले से भी एक खबर सामने आई है। लेकिन इससे कबल एक बड़ी अहम पेशरफ ये सामने आई है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जो सर्द मैरी है, ये जो जंग है, इसको कम करने के लिए या दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए पाकिस्तान की जानब से एक बड़ा कदम जो है वो नज़र करम उठाया गया है। अब इसके हवाले से कल बेसिकली ये खबर सामने आई थी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इसके अलावा मोहसिन नकवी जो हैं वो जल्द ही तेहरान का जी दौरा करने जा रहे हैं। अब इसमें ये चीज़ वाज़ेह है कि पाकिस्तान चूँकि ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, और पाकिस्तान की जानब से ये पूरी इस वक्त एक कोशिश जो है वो अभी भी जारी सारी है कि किसी तरीके से ईरान और अमेरिका का जो तनाज़ा है इसको पुरअमन तरीके से हल किया जाए। तो ऐसे में अब ये बाकायदा तस्दीक भी हो चुकी है, और साथ ही साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इनके हमरा मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इस वक्त जी तेहरान पहुंच चुके हैं। और ज़राए बेसिकली इस हवाले से दावा ये कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी जो कि इस वक्त तेहरान पहुंचे हैं, तो इसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान जो सर्दमैरी है या जो कशीदगी है, जो बात अबनाए हुर्मुज़ का बंद होना या अबनाए हुर्मुज़ के अलावा दीगर जो इस कशीदगी का सबब बनी हुई चीज़ें हैं, इनको कम करने के लिए पसे पर्दा जो मुज़ाकरात हैं इसके हवाले से ये दौरा जी नाज़रीन किराम किया जा रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान की जानब से अमेरिका का एक अहम पैगाम जो है वो तेहरान की जो क़यादत है इनके सामने रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक बड़ी अहम खबर ये सामने आई है, वो है कि जो हौसी इसके अलावा सऊदी अरब के दरमियान जो कशीदगी है वो भी थमती हुई नज़र नहीं आ रही। अब एक मरतबा फिर से जो बाबुल मंदब है वहाँ ऑलरेडी जो सऊदी अरब की नाकाबंदी है, ऑयल टैंकर्स का गुजरना जो है वो हौसियों ने इसको नागुज़ीर बनाया हुआ है। तो ऐसे में अब ये खबर सामने आई है, और इस हवाले से जो एक न्यूज़ एजेंसी है इसराइली बेसिकली C14, उन्होंने सबसे पहले इस हवाले से ये खबर ब्रेक की है कि एक कमर्शियल टैंकर जो था इसको जी को सऊदी अरब की जानब से आते हुए समंदर की जो हदूद है इसके अंदर हौसियों की जानब से जी इसके ऊपर हमला किया गया है। अब इसके साथ साथ करंट रिपोर्ट की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि जस्ट इन यमन अंसारुल्लाह लाइकली स्ट्रक अ सऊदी लिंक्ड ऑयल टैंकर ऑफ द कोस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, यानी सऊदी अरेबिया की जो हदूद है, यानी ये यम्बो से थोड़ी दूरी के ऊपर बताया जा रहा है कि हौसी जो है इनकी जानब से सऊदी अरब से वाबस्ता एक ऑयल टैंकर था, इसको जी निशाना बनाया गया। लेकिन अभी तक इस हवाले से ये कंफर्म नहीं हुआ कि क्या आया जो हौसी हैं इनकी जानब से ड्रोन्स के ज़रिए इस ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया है, या फिर कोई बैलिस्टिक मिसाइल जो है शॉर्ट रेंज का इस्तेमाल करते हुए इस ऑयल टैंकर को जो है वो निशाना बनाया गया है। लेकिन
अभी तक इस हवाले से जो सऊदी ऑफिशियल्स हैं उनकी इस हवाले से अभी तक कोई तस्दीक या तरदीद जो है वो सामने नहीं आई। अब दूसरी तरफ जो पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है वहाँ पर भी एक बड़ा वाक़या जो है वो कल रात रिपोर्ट हुआ है, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि इंडियन जो आर्मी है इनका एक बेसिकली ड्रोन बताया जा रहा है जो कि पाकिस्तानी जो हदूद है इसके करीब देखा गया, जिसके बाद पाकिस्तान की जानब से एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस ड्रोन को सबसे पहले तो जैम किया गया और जैम करने के बाद इस ड्रोन को जो है वो नीचे गिराया गया, उस ड्रोन को तबाह किया गया है। अब इस हवाले से टैक्टिकल ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान मिलिट्री शॉट डाउन एंड इंडियन आर्मी ड्रोन इन नखेल सेक्टर। बेसिकली जो पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर है इसका जो नखेल सेक्टर है वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंडियन एक ड्रोन जो था इसको पहले तो जैम किया गया और उसके बाद इस ड्रोन को शॉट डाउन किया गया है। अब दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर अमरीकी जो वज़ीर ख़जाना है स्कॉट बेसेंट, अब उनका एक नया बयान इस वक्त ईरान के हवाले से सामने ये आया है कि ईरान जो है इसके ऊपर अब फर्दर अमेरिका की जानब से जो पाबंदियां हैं वो लगाई जाने का जो दावा है या जो खबर है वो नाज़रीन कराम इस हवाले से सामने आई है। अब बेसिकली अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने नाज़रीन कराम ये कहा है कि सदर ट्रंप ने ईरान की फ़ौजी जो सलाहियतें हैं इनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जबकि ईरान की तकरीबन 100% फ़ौजी फैक्ट्रियाँ भी तबाह कर दी गई हैं। इन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि आज से जी ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी डी डे जो है इसका आगाज़ किया जा रहा है। ये किसी भी मुखालिफ के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी माली कार्रवाई होगी, यानी अमेरिका की जहां ईरान के ऊपर ऑलरेडी जो सैंक्शंस हैं वो इम्प्लीमेंट हैं, अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर कई एक पाबंदियां जो है वो आयद हैं। अब अमेरिका इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जो ईरान है इसके ऊपर अब बदतरीन जो पाबंदियां हैं इनका सिलसिला जी शुरू करने जा रहा है। अब अमरीकी वज़ीर ख़जाना के मुताबिक ईरान का जोहरी प्रोग्राम दफन कर दिया गया और अब अमेरिका फैसला कुन मरहले में नाज़रीन कराम जी दावा हो रहा है। ये स्टेटमेंट अमरीकी वज़ीर ख़जाना जो है उनकी नाज़रीन कराम सामने आई है। अब दूसरी तरफ इस सूरत हाल के अंदर एक बड़ी आम खबर ये सामने आई है कि ईरान जो है इनकी जानब से बरतानवी बेसिकली बताया जा रहा है एक प्लांट जिसको ईरानी हैकर्स जो हैं इनके हवाले से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने जी गुज़श्ता माह जो है इसके अंदर इसके ऊपर जी अटैक किए हैं, साइबर अटैक। अब इसमें बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ जो है उन्होंने नाज़रीन कराम ये इंकशाफ किया कि ईरानी हैकर्स जो हैं इन्होंने गुज़श्ता माह अपनी नोयत के पहले साइबर हमले के ज़रिए एक बरतानवी पावर प्लांट को 4 दिन के लिए जी बंद कर दिया था। अखबार के मुताबिक ख्याल किया जाता है कि यह पहला मौका है जब ईरानी हुकूमत से वाबस्ता हैकर्स बरतानिया में किसी ऐसी तनसीब को बंद करने में कामयाब हुए हैं। टेलीग्राफ के मुताबिक ये वाक़या ऐन इसी वक्त पेश आया जब गुज़श्ता माह अमेरिका में पानी की तरसील के बुनियादी ढांचों पर हमलों का एक सिलसिला शुरू हुआ था जिसने 12 अमरीकी रियासतों को मुतासर किया और वाइट हाउस में भी तशवीश की जो लहर थी वो दौड़ गई थी। बरतानवी हुकाम ने सिक्योरिटी खदशात का हवाला देते हुए इस बात की तस्दीक करने से गुरेज किया है कि इस हमले में कौन सा पावर प्लांट जो है वो मुतासर हुआ है। ताहम मुतासरा पावर प्लांट 4 दिन तक मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल रहा और इसी दौरान अमला इसे दोबारा फ़ाल करने के लिए मुसलसल तगोदो जो है वो करता रहा। अखबार के मुताबिक इम्कान है कि मुतासरा प्लांट निस्बतन छोटा था और इसकी बंदिश से बरतानिया के बिजली की पैदावार और तरसील के वसी तर निज़ाम पर कोई असर नहीं पड़ा। अखबार का यह भी कहना है कि अगरचे बुनियादी ढांचे पर हमलों के आम होने के हवाले से जो इंतबात थी वो जारी किए जाते रहे, लेकिन ख्याल किया जाता है कि इससे कबल कोई भी हैकर किसी बरतानवी पावर प्लांट को मुकम्मल तौर पर बंद करने में कभी कामयाब नहीं हो सका। और ये दावा बेसिकली जो बरतानवी अखबार है द टेलीग्राफ उसने नाज़रीन कराम ये किया है कि ईरानी जो हैकर्स हैं उन्होंने जो बरतानवी प्लांट था इसको तकरीबन 4 दिन के लिए बंद किया था और वो प्लांट या ईरान जो है इनकी जानब से ये एक कहा जाना कि ईरानी हैकर्स ने एक ऐसा काम जो है वो किया है जो कि तकरीबन नामुमकिन था। बहरहाल ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि एक के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।